friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for UP Judicial Services pre-exams. जितने भी हमें एग्जाम पेपर्स मिले थे UP Judicial Services के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. And in this sequence, in today's video, we are going to discuss all the questions of IPC. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. Question 92, which one of the following is not generally an essential element of crime? तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होता जनरली? दैट इज मोटिव. ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के खिलाफ है तो क्राइम होगा. एक्टर स्टेटमेंट से तो नेसेसरी है क्राइम के लिए, एसेंशियल्स हैं. मोटिव जो है हमेशा जरूरी नहीं है. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल अटेम्प्ट? अभ्यानंद मिश्रा है, यस. मोहम्मद याकूब है, यस. सुधीर कुमार मुखर्जी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यस. स्टेट राजस्थान में ओम प्रकाश नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा. क्रिमिनल अटेम्प्ट कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 511 आईपीसी में. नेक्स्ट 94, द केस ऑफ आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन इज रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. डॉक्टर नेसेसिटी एप्लीकेबल होता है, हर बार डिस्कस किया, हर बार पूछा है पेपर्स में. सेक्शन कौन सा है? 81 आईपीसी. नेक्स्ट 95, विच ऑन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड? अब बताओ, क्या ये वाला क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं है? विक्टो रिपीट क्वेश्चन है. शराज वर्सेस डेरोडिजन, यस. मैंसरिया. वीरेंद्र कुमार घोष किस पे है? ये है कॉमन इंटेंशन पर, ठीक है ना. इंटॉक्सिकेशन में कौन कौन से केस है? डीपीपी वर्सेस बियर्ड्स, ठीक है, एंड वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ एप्सू. अभ्यानंद मिश्रा अभी डिस्कस किया है, अटेम्प्ट पर है, राइट टू डाई पर नहीं. राइट टू डाई पर कौन सा है? ज्ञान कौर एंड पी रतिनाम. ठीक कौन सा हो इसमें? एक ही ठीक है. नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो 2, 3, 4 नॉट करेक्ट. 2, 3, 4 ए इज द आंसर. नेक्स्ट 96, असर्शन है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. बताओ क्या रिपीट क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल डिट्टो रिपीट क्वेश्चन, डिट्टो. रीजन इसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इसका आंसर रहेगा. बिकॉज वो बात कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले एक्सेप्शन की, यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बता रहे हैं. नेक्स्ट 97, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ व्हेन द ऑफेंस एप्रीहेंडेड इज थेफ्ट. मिसचीफ ट्रेसपास में नहीं होगा. हाउस ट्रेसपास बाय नाइट तब हो जाएगा. थेफ्ट विद डेंजरस वेपन तब हो जाएगा. डकैती में रहता है, डी इसका आंसर रहेगा. डकैती की डेफिनेशन कितने में है? 391 में. मिसचीफ कितने में? 425. थेफ्ट 378. हाउस ट्रेसपास, ये हाउस ट्रेसपास है. मान लो आपका डेफिनेशन नहीं है, मैंने इसका बनाया था, बताया भी था, कई बार बता चुका हूँ. CT HT LHT LHT BN HB HBN 41 42 43 44 45 46, ठीक है ना. तो हाउस ट्रेसपास कितने में है? 442 में. नेक्स्ट 98, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी? Criminal act done by several person, criminal act in furtherance of common intention, pre-arranged plan between the person doing criminal act, act in furtherance of common object. अब देखिए कॉमन इंटेंशन की बात कर रहे हैं सेक्शन 34 में, कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 141 एंड 149, ठीक है ना. तो नॉट एन एसेंशियल है, तो डी इसका आंसर रहेगा. बाकी बता क्या रिपीट क्वेश्चन है? डिट्टो रिपीट क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं अब यूपी की सीरीज में ही. नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी? पोस्टल रिसिप्ट है, लैंड नोट है, प्रोमिसरी नोट है, डीड ऑफ डाइवोर्स. डाइवोर्स की डीड क्या करेंगे? वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा. अब मान लो कोई आपकी डीड ऑफ डाइवोर्स चुरा के ले जाए, तो क्या चोरी की वो दिखाओगे? दैट वुड बी थेफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बट नॉट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. नेक्स्ट 100, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी, अ फॉरेनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन पाकिस्तान.
B commits murder. In this case, A is guilty of abetting murder. A is the answer. 2012 का पेपर देख लीजिए, डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है. Next 101. J, a priest beats a boy for curing him from evil spirit. The boy dies. J is level 4 culpable homicide. B is the answer. ये क्या होता है, इसको बोलते हैं gross negligence. Gross negligence is equal to culpable homicide and punishable under section 304 IPC. Next 102. Disclosure of identity of victim of rape is punishable under सेक्शन 228A. डी इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है कहीं ना कहीं. नेक्स्ट 103. यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कंस्टिट्यूट राइटिंग. सी इज द आंसर. सेक्शन है 146. एफरे कितने में 159 में, असॉल्ट 350, अनलॉफुल असेंबली 141. नेक्स्ट है 104. A, having lost the receipt for that which he has paid to B, makes out another receipt himself, and when B sues him, put up the made up receipt in evidence. This is a case of forgery. बिल्कुल forgery है ये, खुद का वो करना भी forgery है. A is the answer. forgery कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 463 में, एंड ये इसी का इलस्ट्रेशन है. नेक्स्ट 105. A, intending to commit theft, enter the house of B at night and removes from one of the room a box to the courtyard where he opens it. He does not find in the box anything worth taking and leaving the box there goes away. वो छोड़ के चला जाता है बॉक्स को. तो उसने क्या किया है, उसने हाउस ट्रेसपास किया है और अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट किया है. डी इसका आंसर रहेगा. अब आप सोच रहे हैं कि रात में गया है तो ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्यों नहीं है? अगर यहाँ पर लिखा होता है कि कोई डोर खोल के गया है, किसी खिड़की खोल के गया है, तब वो होता हाउस ब्रेकिंग, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज वो हाउस ट्रेसपास ही है. Next 106. A house owner tortures his tenant B in order to compel him to pay his rent and realizes his dues without causing any hurt to B. उसको हर्ट नहीं किया बट टॉर्चर किया है. तो क्या है ये? दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. ए इज लायबल फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 503. ए इज द आंसर. अब देखिए, टॉर्चर कर दिया मतलब थ्रेट है यहाँ पर, तो इसको थ्रेट ही मानिए. नेक्स्ट 107. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड? डॉवरी डेथ कितने में है? 304 बी में, ये नहीं मैच हुआ. 498A क्या है? 498A इज क्रूअल्टी. रेप कितने में है? 375. पनिशमेंट 376 में है. एडल्टरी कितने में? 497 में, ये ठीक है. डॉवरी कितने में? 390 में. तो 1, 2 and 4 आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 108. A was on his journey by car from Allahabad to Lucknow. B met him in the way and requested for a lift up to Raebareli, an intermediate town. A agreed to his request, but on reaching Raebareli, he did not drop B there in spite of his repeated request. B was carried over to Lucknow against his wish. तो क्या किडनैपिंग हो गई या फिर wrongful confinement? This is only wrongful confinement. A is guilty of for wrongfully confining B. सेक्शन कौन सा है wrongful confinement का? 340. wrongful arrest कितने में? 339 में. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 109. इन विच केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ. तो एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन. रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में जो है डेथ कॉज नहीं कर सकते. एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ये तो है. किडनैपिंग भी कर सकते. ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 100 IPC, वहाँ प्रोवाइड किया गया है ये सब. तो नॉट डज नॉट एक्सटेंड है, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 110. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच. अब चेक करेक्टली मैच कौन सा है. इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वो 85 में है. वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 86 में है. बताया था मैंने, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 306 में नहीं है, ये 309 में है. ओके. बाइगैमी कितने में है? 494 में. 497 में क्या है? एडल्ट्री. अभी तो देखा था ऊपर, ठीक है ना. इसमें ठीक कौन सा हुआ? बी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 46. इन एवरी स्टैट्यूट मेंस री हैज टू बी एम्प्लॉयड अनलेस कॉन्ट्रैरी इज शोन. अब बताओ, क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? 2012 का पेपर देखो, मिल जाएगा. ए इज द आंसर. शरियाज वर्सेस डीरेडजन. हुलिट स्टीफन बताया था वहाँ भी. किस पर है? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर. सेक्शन 81 IPC. आर वर्सेस प्रिंस इज ऑल्सो ऑन मेंसरिया. एंड नेक्स्ट भी रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे ही सीक्वेंस से पूछा गया था ये क्वेश्चन भी.
नेक्स्ट 47 देख लो, मेंसरिया पे अब पूछा हुआ है 47 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस एंड नेसेसिटी। डीपीपी वर्सेस बीएड किस पे है? इंटॉक्सिकेशन पर है। एंड सो इज वासुदेव वर्सेस पेप्सू। इंसैनिटी मैकनॉटन केस है, सेक्शन कौन सा लगेगा? 84। डीपीपी कौन सा? 85, पेप्सू 86 आईपीसी। उसमें गलत कौन सा हो गया फिर? बी इज द आंसर। इट्टो इसी सीक्वेंस से पूछे हुए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट 48, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 मीतू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डिफेमेटरी। A says about a woman, B that she has paramour wherever she goes. This is defamatory. फिर B है, A publishes photograph with false caption गुंडा, ये भी defamatory है। फिर है A says I'm not surprised that B's book is foolish for he is libertine, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी defamation होगी। अब A in the course of police investigation says that B may be involved in the murder D because both of them were bitter enemies, ये defamation नहीं है, this is information। आंसर क्या रहेगा इसका? D। डिफेमेशन कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 499 आईपीसी। नेक्स्ट 50, अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है। दर्शन है, होमिसाइड इज अ किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ठीक है। होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल, नो। वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था कि एनी पर्सन हु कमिट्स होमिसाइड बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ एज अ हैंगमैन अंडर सेक्शन 78, सेक्शन 78 में हैंगमैन है, उसकी लायबिलिटी होती है? नो, नो ऑफेंस, बिकॉज ही इज वर्किंग अंडर द ऑर्डर ऑफ द लॉ। तो इसमें ए ठीक है, आर फॉल्स है, सी इज द आंसर। डिट्टो क्वेश्चन। नेक्स्ट 51, असॉल्ट इन द ऑर्डर टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज पनिशेबल। अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो क्वेश्चन यार, कितने रिपीट क्वेश्चन। 354 आईपीसी। 363 मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था, क्या है? व्हाट इज 363? पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। ओके। 509, इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। 511, attempt. Ditto question, repeat question. Next 52, B and C were on the railway platform. B had taken a ticket from Allahabad to Delhi. B, an illiterate woman, handed over ticket to C in order to ascertain whether she had right ticket. C, under the pretense of returning the ticket to Delhi, substitute it for a ticket of shorter journey and return it as B's ticket. In this case, C is liable for, this is criminal breach of trust. डी इज द आंसर। उसने उसको ट्रस्ट करके हैंड ओवर की ना, इंटरेस्ट की है अपनी टिकट, और उसको उसने मिसयूज किया। सेक्शन कौन सा लगेगा? 405 है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग कितने में है? 415 में। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन 403। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन प्रोवाइड किया गया 403 में। थेफ्ट 378। नेक्स्ट 53, अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? द प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररेलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लायबिलिटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन। सी इज द आंसर। वहां भी मैंने डिस्कस किया था। 2012 देख लो, रिपीट क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। नेक्स्ट 54, अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन। ए कमिट्स थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ बी एंड व्हाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट केप्ट फॉर पर्पस ऑफ हर्टिंग बी इन केस बी शुड रेजिस्ट। ये तीसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। इन्हें क्या किया है? अंडर सेक्शन पनिशेबल अंडर सेक्शन 382। A is the answer। What is 390? रॉबरी। 381 क्या है? थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, उसकी पनिशमेंट। 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट है। नेक्स्ट 55, IT Act 2000 has made amendment in section 463, 66 and 477। A, C is the answer। 463 क्या है? forgery obviously। 466 क्या है? forgery of record of court। and 477 ए क्या है? falsification of accounts। ठीक है, ये तीनों जो है ये अमेंड किए गए थे। नेक्स्ट 56, ए promises to marry B, his student, and induce her to cohabit with him. He has given a false assurance of marriage and also fraudulently gone through certain ceremonies of marriage, making B believe that she was a lawfully wedded wife of A. Later, A refused to recognize her as wife. What offense has been committed by A? That is rape। Rape किया उसने। A is the answer। Next 57, A police officer tortures B in order to induce B to confess that he committed a crime। कौन सा सेक्शन है? 330। This is illustration A of that section।
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 58, ए पिक्ड अप रिवॉल्वर एंड believing it to be loaded, pulled a trigger with the criminal intention of shooting B dead. Fortunately, the revolver was not loaded, and B escaped unhurt. A has committed no offense. आप इस पे डाउट करोगे, पूछोगे कैसे? भाई उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है ना, उसने ये प्रिपेयर नहीं किया, उसने ये कंफर्म नहीं किया कि भाई वो जो रिवॉल्वर है वो लोडेड है या नहीं है। अगर लोडेड होता, अगर वो गोली चलाता और फिर जब दूसरा बच जाता, ठीक है, तब होता वो अटेम्प्ट टू मर्डर। दिस इज नो ऑफेंस, प्रिपरेशन ही नहीं है। अब सेम चीज़ है वो एक एग्जांपल आता है, कई बार ये पेपर में पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। शुगर को पॉइजन समझ के ए ने बी के कप में मिला दिया चाय में, ठीक है, लेकिन वो शुगर निकली, तो वहाँ भी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, नो ऑफेंस है। नेक्स्ट 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो महबूब शाह वर्सेस एम्पर किस पर है? कॉमन इंटेंशन वर्सेस सिमिलर इंटेंशन की इसमें डिफरेंस बताया गया था, तो कॉमन ऑब्जेक्ट पर ये नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जो ये मैंसरिया पर है, थेफ्ट पर है ये, तो ये 2 बिल्कुल ठीक है। डीबी वर्सेस बीएड मैंने अभी डिस्कस किया, किस पर है? इंटॉक्सिकेशन पर। इंसैनिटी पर कौन सा है? मैकनॉटन केस। पी रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है? राइट टू डाई पर, सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पर, ठीक है ना। इसमें गलत कौन कौन से हो गए? इसमें 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 60, अब फिर से मैच करना है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी कितने में बताया था, मैंने भी डिस्कस किया, 405। पब्लिक न्यूसेंस कितने में? 268 में। डकैती विद मर्डर 396। असॉल्ट इंटेंशन टू आउटरीच द मोडेस्टी 354, अभी डिस्कस किया था। देखिए अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन से भी अब इसको आंसर कर सकते हैं। कितना इजी पेपर था 2006 वाला। आंसर क्या रहेगा इसका? 3412, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इन द मैटर ऑफ किडनैपिंग एंड रेप द एविडेंस गिवन बाय प्रोसिक्यूटर इज बीइंग इलिटरेट एंड रस्टिक वुमन, सम कॉन्ट्रडिक्शंस एंड ओमिशंस आर नेचुरल एज हर रिकलेक्शन मेमोरी ऑब्जर्वेंस एंड नरेशन ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर बोला था? ये बोला था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटे लाल में, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स। स्पिट्स ओवर भी ये है। रिमूव द व्हील ऑफ लेडी, यस दिस इज ऑल्सो क्रिमिनल फोर्स, ये इलस्ट्रेशन है। एफ ऑफ सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स का इलस्ट्रेशन है। शेक्स हिज फिस्ट, ये नहीं है, दिस इज सेक्शन 351 असॉल्ट में है ये इलस्ट्रेशन। ए पॉज बॉइलिंग वाटर इन द बकेट फ्रॉम विच बी वाज बेदिंग, दिस इज इलस्ट्रेशन जी ऑफ सेक्शन 350। तो ए बी एंड डी है, सी नहीं है, नॉट एन इलस्ट्रेशन, तो सी इसका आंसर रहेगा। Next 19, which of the following is an offense against body, property, and reputation and feelings under the IPC? That is cheating. D is the answer. Cheating का प्रोवाइड किया गया सेक्शन 415 IPC में, abduction 362, रेप 375 में है, किडनैपिंग है 359 से और 361 तक, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन 361 में है। ओके। Next 20, assault in order to outrage the modesty of woman is punishable under section 354, D इसका आंसर रहेगा। तो देखिए 2012 का पेपर है, उस टाइम 2013 की जो अमेंडमेंट थी वो नहीं आई थी, 54 ABCD और 376 A से और D तक, अब तो G तक आ गए हैं। 363 क्या है? पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। ओके। 511 है अटेम्प्ट, एंड 509 टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमन, इंसल्ट की है मोडेस्टी की। Next 93, what is not necessary to constitute an offense of criminal conspiracy? Not necessary पूछा, देखिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, जहाँ पर भी नोट हो या फिर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, उनको जरूर आप जो है हाईलाइट कर लिया कीजिए, बिकॉज आंसर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 2 or more पर्सन होना चाहिए, 5 or more पर्सन की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट टू कॉज इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, यस ठीक है। इफ एक्ट इज नॉट क्राइम टू डू सम एक्ट पर्सुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये भी ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका? बी। यहाँ पर 4th पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, इधर कंफ्यूज क्या, इन्होंने गलती लिख दिया। इफ नॉट क्राइम बाय इलीगल मीन्स, तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, वहाँ लिखा हुआ है ना एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, तो इफ इज नॉट क्राइम बट डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी या कुछ ऐसा इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर, तब तो ये स्टेटमेंट ठीक होती। हाफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन कहाँ पर? आईपीसी में, सेक्शन 120A। पनिशमेंट कितने में है? 120B में।
Next 94. A, knowing that her husband B has committed murder, knowingly conceals in order to screen him from legal punishment. A is liable for नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, अलाउड है, स्पाउस जो है अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है किसी भी एंगल से। डी इसका आंसर है। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, वहाँ पर एक एक्सेप्शन लिखी हुई है नीचे, वहाँ प्रोवाइड किया गया है ये। द प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। नेक्स्ट 95. Which section of IPC deals with dowry death? Obviously 304B A the answer। 364A क्या है? ये है किडनैपिंग फॉर रैंसम, इस पे क्वेश्चन पूछा था 2013 में। 363A क्या है? दैट इज किडनैपिंग और मेमिंग फॉर बैगिंग। 366B क्या है? दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ओके, ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं। Next 96. A and B plan to murder C. The next day they are guilty of criminal conspiracy. B is the answer. Again 120 A and B लगेगा। Next 97. Which offense does not require a minimum number of 5 person? Unlawful assembly में 5 चाहिए, yes. Rights में चाहिए, yes. Robbery में नहीं चाहिए, डकैती में चाहिए, yes. Unlawful assembly कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 141 में, riot 146 में, robbery 390 एंड डकैती 391। आंसर रहेगा C। नेक्स्ट 98. विच इन द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस? कौन सा ऑफेंस है कंटिन्यूइंग? अबडक्शन। जब तक उसको अपने पास रखेंगे तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। ए इसका आंसर रहेगा। अबडक्शन कितने प्रोवाइड किया गया? 362 में, थेफ्ट 378, 375, अबेटमेंट 107 से 120, ओके। और फिर से अबडक्शन का क्वेश्चन है 99. अंडर सेक्शन 362 IPC ऑफेंस अबडक्शन में बी कमिटेड विद गर्ल अंडर 18 ईयर, बॉय अंडर 16, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज अबडक्शन कैन बी ऑफ एनी एज ऑफ एनी और एनी पर्सन, ठीक है ना। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 100. A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. A has committed the offense of no offense, कोई ऑफेंस नहीं किया भाई, मर्डर किया, पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया ना। सेक्शन 41 CRPC में पावर है। एंड ये जो इलस्ट्रेशन है ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये है सेक्शन 6 ऑफ IPC इलस्ट्रेशन A, ठीक है ना। क्या सरप्राइज क्वेश्चन पूछा, लोग ढूंढते रहेंगे कहाँ पर है कहाँ पर, क्यों सेक्शन 6 कोई पढ़ता है? किसी ने पढ़ा सेक्शन 6 क्या है? बहुत कम लोगों ने। Next 101. In every statute, mens rea is to be implied unless the contrary is shown. This view was expressed in Shreya versus D. Rudson. Mens rea पर ये बहुत ही फेमस केस है। ए इसका आंसर रहेगा। डुडले स्टेटमेंट किस पे है? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर, सेक्शन 81 एक्सटर्नल एक्सेप्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट 102. A in India instigates B, a foreigner in Pakistan, to commit murder in Pakistan. B commits the murder. In the case, A is guilty of abetting murder. A is the answer. सेक्शन कौन सा है? 107. नेक्स्ट 103. Which of the following pair is not correctly matched? मेंस रिया केस कौन सा है? वर्सेस प्रिंस का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना इधर, और ये क्वेश्चन 101 में भी था, ठीक है। नेसेसिटी भी बताया था मैंने, डुडले एंड स्टीफन्स। DPP वर्सेस बियर्ड किस पे है? इंटॉक्सिकेशन पर केस है ये। इंसैनिटी मैकनॉटन पर है, इंटॉक्सिकेशन बाक्सुदेव स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? नॉट करेक्टली मैच बी, नेसेसिटी। लिख लीजिए डुडले वर्सेस स्टीफन, क्वेश्चन नंबर 101 में बताया मैंने अभी। नेक्स्ट है 104. A commits theft on property in B's possession, and while committing theft, he has loaded pistol under his garment, kept for the purpose of hurting B in case B resists. The offense committed by A is defined under section 382. A is the answer. Theft with deadly weapon. A इसका आंसर रहेगा। 390 क्या है? Robbery 379, punishment for theft 381, theft by clerk or servant. Next 105. The principal of proximity of crime under criminal law is irrelevant while deciding the liability for the offense of kidnapping and abduction. कि भाई वो क्राइम करने से कितना अप्रोक्सीमेट था, नहीं था, दैट इज इररेलेवेंट। किडनैपिंग की, अबडक्शन की है, आप लायबल हो। इसमें क्या होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है ना। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 106. थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे थेफ्ट करोगे? सी इज द आंसर।
Next 107. A married man commits the offense of adultery if he has sexual intercourse with a unmarried woman, या फिर married woman except his wife. Married woman except his wife. Wife of another person लिखा हुआ है ना, तो एडल्ट्री सेक्शन कौन सा है? 497. अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, कौन सा केस है? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Next 108. A puts Jewel into box belonging to B with the intention that they may be found in that box with the result that B may be convicted for the offense of theft. A has committed the offense under fabricating false evidence. 192. B is the answer, and this is illustration. And this is illustration AO 192. 191 में क्या है? Giving false evidence. And 193 में क्या है? Punishment for false evidence. Okay. Next 109. X drives very fast through a crowded road to catch a flight, knowing that his act in all probability may cause death. Y is killed by his vehicle. X is guilty of murder. तो इसको पता नहीं, in all probabilities it will cause death. तो ये मर्डर है. सेक्शन 300 फोर्थली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आईपीसी का. नेक्स्ट 110. Which section of IPC deals with voluntary intoxication? That is section 86. C is the answer. Question है 103. Punishment provided for kidnapping for ransom in IPC is कितनी है? Death or imprisonment for life. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 364A में. Next 104. Which of the following pair is correctly matched? तो काउंटर फिट कितने में प्रोवाइड किया गया? 28 में. बिल्कुल ठीक है. वैल्यूएबल सिक्योरिटी कितने में? 30 में है. डॉक्यूमेंट कितने में? 29 में है. ओमिशन कितने में? 33 में. 31 में क्या प्रोवाइड किया गया है? ए विल. ओके, तो ये तीनों गलत हो गए. BCD है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ए इज द करेक्ट. लिखा ना पेयर करेक्टली मैच्ड. ए इसका आंसर है. नेक्स्ट 105. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट? असॉल्ट में है, डेफेमेशन में है, बाइगैमी में नहीं है. बी इसका आंसर रहेगा. असॉल्ट कितने में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 351 में. डेफेमेशन 499, बाइगैमी 494 आईपीसी. नेक्स्ट 106. ए हैंडेड ओवर हिज वॉच टू वॉच स्मिथ फॉर रिपेयरिंग. इन ऑर्डर नॉट टू पे द रिपेयरिंग चार्जेस, ए पिक्ड अप हिज वॉच फ्रॉम द शॉप व्हेन द वॉच स्मिथ वाज नॉट लुकिंग. इन इस केस क्या हुआ? ये दिस इज थेफ्ट. ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट. खुद की चीज भी लेना विदाउट दी कंसेंट ऑफ द पोजेसर, तो वो क्या है? चोरी है. सेक्शन कौन सा? 378 थेफ्ट का. सीबीटी कितने में है? 405 में. चीटिंग 41. नेक्स्ट 107. यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन एजेंडा विल कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ राइटिंग. सेक्शन कौन सा? 146. अनलॉफुल असेंबली है 141 में. असोल्ट कितना है? 350 में बताया भी. एफरे कितने में? 159 में. नेक्स्ट 108. द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34 आईपीसी इज, क्या है ये? एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट 34. जो लिखा हुआ है क्या पहले से ही था 34 में? नो, ये ऐड किया गया था अमेंडिंग एक्ट 1870 से. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 109. A meets a girl aged 15 years in a park. She tells that she is 16 years of age and she is ill-treated at her house by her father, and she would be happy to be taken away from there. Thereafter, A takes the girl to his house and allows her to remain there. तो A इसको अपने घर ले गया, उसको अलाउ किया वहाँ पर रहने के लिए. तो ये क्या हुआ? ये किडनैपिंग हुई. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन. यस, ये बिल्कुल ऑफेंस हुआ. A has committed the offense of kidnapping of minor from lawful guardian. सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन 361. ओके, नेक्स्ट 110 मैच करना है अब. तो रेक्स वर्सेस लेविट. वर्सेस लेविट किस पर है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर. तब्बू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, ये किस पर है? इंसैनिटी पर. विजय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये किस पर है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद, मर्डर पर. तो 4321 बन गया. सी इसका आंसर है. नेक्स्ट 111. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एसेसरी.
ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। इन कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल नेसेसरी आर डिस्टिंक्ट, नो। सी में क्या लिखा हुआ है, देयर हैज टू बी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड नेसेसरी इन ऑल ऑफेंसेस, ये गलत है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, ए इज द आंसर। कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन कहाँ पर है, 120 ए में, पनिशमेंट कितने में, बी में। नेक्स्ट 112 व्हिच ऑफेंस इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 366 ए ऑफ आईपीसी, ये है प्रोक्रेशन ऑफ माइनर गर्ल, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट आउट स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। इंटेंशनल होना चाहिए यहाँ पर, ये इंटरनेशनल नहीं, इंटेंशनल। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन इज मिसचीफ, यस, सेक्शन 425 प्रोवाइड्स द सेम। intentionally putting any person in fear, injury, thereby dishonestly inducing him to deliver any property is extortion, yes, बिल्कुल ठीक है। फिर है 5 or more person conjointly committing robbery amounts to डकैती, yes, 391। फिर 2 more person quarreling anywhere commits affray, no, must be in public place। अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तब affray नहीं है, ठीक है ना, तब तो चोट लगेगी, ग्रीवियस हर्ट होगा, असॉल्ट है, क्या रहेगा वो तब की बात है, बट एनीवेयर नहीं आगे, पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। तो इसमें रॉन्ग क्या हुआ, डी, यानी कहाँ प्रोवाइड किया गया, एफरे 159 सेक्शन आईपीसी। नेक्स्ट 114 असर्शन, होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ठीक है। होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल, नो, ये गलत है। बिकॉज मान लीजिए कि जो हैंगमैन है सेक्शन 78 में जो एक्सेप्शन में आता है, तो वो भी तो किसी को होमिसाइड कर रहा है ना, बट वो लॉफुली कर रहा है एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो आर इसमें फॉल्स हो गया, सी इज द आंसर, ए इज टू, आर इज फॉल्स। Next 115, A picked up a matchbox belonging to B and lighted his cigarette with it. B charged A with the offense of theft of his matchbox. In these circumstances, A can defend himself with the help of the following maxims. कौन सी मैक्सिम लगेगी, D minimus non curate lex, ट्रिवियल हार्म पर कोई लॉ जो है वो रेज नहीं होता, ठीक है ना। सेक्शन कौन सा है ये, 95। नॉन कंपोस्ट मैंटिस सेक्शन कौन सा, 84, मतलब इंसैनिटी से रिलेटेड है ये, माइंड जो है वो ठीक नहीं है। डोरिन कैपेक्स सेक्शन 82, मतलब एनी क्राइम कमिटेड बाय चाइल्ड लेस देन 7 years ऑफ एज इज नो क्राइम, नो ऑफेंस। डी क्या इग्नोरेंस जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव हेड, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट 116, मैच करना है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होती है, एक्सटोर्शन में। टेकिंग किस में होती है, थेफ्ट में। इंटरेस्टमेंट किस में होती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। एंड कन्वर्टेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इनोसेंटली गॉट टू हिज ओन यूज किस में होती है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में। सीबीटी कितने में बताया था मैंने अभी, 405 में। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, दैट इज सेक्शन 403। थेफ्ट कितने में, 378 में। एक्सटोर्शन 383 में। ऑलराइट, तो आंसर क्या बन गया इसका, ए का 4312, बी इज द आंसर। Next 117, which one of the following is not a mode of abatement under IPC? That is attempt, attempt नहीं है, aid instigation conspiracy है, section 107 प्रोवाइड करता है। तो ए इसका आंसर रहेगा। अटेम्प्ट के लिए पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, या तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, नहीं मेंशन किया गया तो सेक्शन 511 है आईपीसी में, ठीक है। क्वेश्चन है 6, अंडर आईपीसी द ऑफेंस ऑफ एफरे हैज बीन डिफाइंड, कितने में डिफाइंड है, 159 में। सी इसका आंसर है। 146 में क्या है, रॉयटिंग, ऑलराइट। 149 क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट। 148 क्या है, रॉयटिंग विद डेडली वेपन्स, ओके। नेक्स्ट 7, सेक्शन 34 आईपीसी क्रिएट सब्सटेंटिव ऑफेंस या फिर रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस, बी इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज 34, कॉमन इंटेंशन, बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, केस का नाम याद है, नहीं याद है। नेक्स्ट 8, द प्रिंसिपल ऑफ डोली इनकैपेक्स अंडर आईपीसी इज एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, कौन सेक्शन कौन सा है, 82, डोली इनकैपेक्स, ठीक है। डोली कैपेक्स कितने में है, 83 में। 81 में क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात है, ठीक है, जब जहाँ पर आप एक बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए छोटा हार्म करते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आती है, ठीक है। 84 इज इंसैनिटी, मैकनॉटन केस आता है 84 में, राइट। 87 कंसेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट 9, ए हैंगमैन हु हंग्स अ प्रिजनर परसुएंट टू द ऑर्डर
of the court is exempted from criminal liability, that is under section 78. B is the answer. बहुत ही कॉमन, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए ना, इतने कॉमन क्वेश्चन है, इतने रिपीट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। 10 अंडर IPC द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केसेस ऑफ कंसेंट टू कॉज डेथ एंड ग्रीवियस, दोनों में अवेलेबल नहीं होता। सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 89 IPC जनरल एक्सेप्शंस में ही है। नेक्स्ट है 11 इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन डेथ ऑफ द एक्यूज कैन बी कॉज अंडर सेक्शन 100, जो प्राइवेट बॉडी के लिए है, एंड 103 किसके लिए है? प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से गलत थे तो इस क्वेश्चन में डिलीट कर दिया गया था, तो इसमें होना चाहिए था बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट 12 सेक्शन 498A IPC केम इनटू फोर्स ऑन, ये आया था 1983 में, तो 25 दिसंबर 83। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13 इन विच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC 1860 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। देखिए, सबसे पहले आता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, जिसकी डेफिनेशन है 339 में, फिर आता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340, और इसके बाद पनिशमेंट स्टार्ट होती हैं। 341 में किसकी पनिशमेंट? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की। 342 में किसकी पनिशमेंट दी हुई है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। सी इसका आंसर रहेगा। एंड 343 एंड 44 दे आर ऑल्सो पनिशमेंट्स फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये तो। एक ट्रेंड है कि जो अमेंडमेंट्स है ना, उनसे जो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ये कौन सी ईयर में आई थी, ये कौन सी ईयर में आई, तो वो थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अंडर IPC द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हैज़ अमेंडेड सेक्शन 375, अमेंड किया है, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 15 इन विच द फॉलोइंग सेक्शंस लर्किंग हाउस ट्रेसपास हैज़ बीन डिफाइंड। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, मैं पहले भी कई पेपर में डिस्कस भी कर चुका हूँ, इसका मैंने बनाया हुआ है। देखिए कैसे, CT HT LHT LHT BN HB HBN क्या बन गया? क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो इसको आप स्टार्ट कीजिए 441 से 42, 43, 44, 45, 46। देखिए ये आ गया ना यहाँ पर, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है तो ये हो गया, 443 इसका आंसर रहेगा डी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट 16 ए incites a dog to spring upon Z without Z's consent with the intention to annoy Z. Here A has committed an offense of यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स है, पूरा नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ क्रिमिनल फोर्स लिख दिया, तो ए इसका आंसर रहेगा। एंड दिस इज इलस्ट्रेशन H ऑफ सेक्शन 350। ऑलराइट, नेक्स्ट 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस द वर्ड एक्ट। एक्ट कितने में डिफाइन किया गया है? इट इज अंडर सेक्शन 33, एक्ट एंड ओमिशन। बी इसका आंसर रहेगा। 23 में क्या है? रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। 24 में क्या है? डिसऑनेस्टली। इसका ही मैंने एक बनाया हुआ है MWDF। एम क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी कितने में? 22 में, रॉन्गफुल गेन एंड लॉस 23 में, एंड डिसऑनेस्टली 24, फ्रॉडलेंटली 25। 22, 23, 24, 25 इस तरीके से बनाया हुआ। आप भी बना सकते हैं कुछ अपना। Next 18 which in the following section of IPC is an extension to the principle of respondent superior to criminal law, that is section 154। D is the answer। देखिए सेक्शन 154 ऑनर ऑफ ऑक्युपायर ऑफ लैंड, और इसमें कौन सा प्रिंसिपल भी आता है? प्रिंसिपल लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट्स। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई रॉयट्स हो या लॉफुल असेंबली हुई है तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट 19 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर IPC। दोनों में है, 34 में, 149 में, बोथ रहेगा A एंड B, बिकॉज एक ने एक्ट किया है तो दूसरा भी लायबल होगा। 34 अंडर कॉमन इंटेंशन, 149 अंडर कॉमन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 20 सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। किस पर केस है? दिस इज ऑन बाइगैमी। सी इज द आंसर। बाइगैमी कितने प्रोवाइड किया गया है IPC में? 494 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स Z इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे
certain arrears of revenue due from Z, A is guilty of an offense under section 330 IPC, और दिस इज इलस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वैसे पुलिस ऑफिसर आता है कि भाई वो टॉर्चर कर रहा है उसको ताकि वो कन्फेस कर ले क्राइम, दैट इज ऑल्सो 330। 383 क्या है? एक्सटोर्शन का सेक्शन है, ठीक है। 328 ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है। 392 क्या है? पनिशमेंट फॉर रॉबरी। ऑलराइट, नेक्स्ट 17, if an offender is sentenced to an imprisonment for a term exceeding 1 year, the term for solitary confinement shall not exceed 3 months. C इसका आंसर रहेगा 3 months। अब ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 73। देखिए वहाँ प्रोवाइड किया गया है कि अगर इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 6 months है तो आप जो है 1 महीने तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। फिर अगर 6 महीने से और 1 year है तो आप जो है 2 months सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। एंड अगर 1 year अपवर्ड पनिशमेंट है तो फिर आप 3 months मैक्सिमम जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट 18, IPC सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन लेड डाउन अंडर सेक्शन 99 in cases of assault causing reasonable apprehension of death or grievous hurt. The right to private defense extend to the voluntary causing of death. B इसका आंसर रहेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC 1860 ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल। अरे ऑब्वियसली 121A, सी इसका आंसर रहेगा। 120A क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 120 कंसीलिंग डिजाइन अबेटमेंट से रिलेटेड है ये। 121 क्या है? वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट टू वेज वॉर। ऑलराइट, नेक्स्ट 20, A अबेट्स B टू असॉल्ट C, B मर्डर C। तो A ने अब B को बोला कि भाई C को पीटना है, B ने मर्डर कर दिया C का, सिर्फ पीटने को कहा था उसने, तो क्या A लायबल होगा? देखिए यहाँ पर लगेगा सेक्शन 113, वहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। अब क्या असोल्ट लाइकली टू कॉज डेथ कर सकता है? नहीं कर सकता है। असोल्ट सिर्फ पीटने को कहा था, मारने को नहीं कहा था उसने। तो असोल्ट जो है वो पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं दे पाएगा मर्डर वाला, इसलिए जो है ए लायबल होगा सिर्फ असोल्ट के अबेटमेंट के लिए, मर्डर के लिए नहीं। तो ए इसका आंसर रहेगा। फिर ए लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ असोल्टिंग मर्डर सी, असोल्टिंग मर्डरिंग के लिए नहीं लायबल होगा, रॉन्ग है। लायबल फॉर अबेटमेंट मर्डर नो, लायबल फॉर मर्डर नो, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 21, अंडर सेक्शन 65 IPC सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू 1/4 फॉर द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस। बी इसका आंसर रहेगा। 65 में ही मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 22, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन IPC प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और ग्राउंड्स रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस लैंग्वेज and doing acts prejudicial to maintenance of harmony was dealt with. That is section 153A. B is the answer. Next 23, under which one of the following provision of IPC causing death of child in the mother's womb is not homicide? That is explanation 3 of 299. कल्पित homicide की explanation है, वहाँ पर mention किया गया है। Unless any part of child is out of mother's womb, अगर वो quick with child है तब उसको मार दिया, that will be homicide. Next 24, under which one of the following section of IPC an accused in order to commit extortion puts the person into fear of death or hurt is punishable? That is 386. C is the answer. 383 क्या है? extortion की definition है। 385 क्या है? putting person in fear of injury in order to commit extortion. What is 382? theft है with preparation for causing death or hurt. Next 25, A in good faith believing property belonging to Z to be his own property take the property out of B's possession, A is guilty of no offense. क्यों? जिसने गुड फेथ में सोचा कि भाई ये तो मेरी है, उसके बाद भी सेम चीज़ थी, गलती से लेके गया ना वो, तो नो ऑफेंस रहेगा। दिस इज इलस्ट्रेशन P ऑफ सेक्शन 378. ऑलराइट,
नेक्स्ट है 26 सेक्शन 511 IPC डज अप्लाई इन केसेस ऑफ। देखिए 511 कब लगता है, जब कहीं स्पेसिफिकली अटैम्प्ट का प्रोविजन ना दिया हो, तो राइटिंग का नहीं है, थेफ्ट का नहीं है, एफरे का नहीं है, तो इन पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एन अटैम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट, ये जो है ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है ये सेक्शन 121 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कहूँगा क्वेश्चन गलत है ये, और क्वेश्चन को जो है डिलीट भी कर दिया गया था। डज नॉट अप्लाई होता तो यहाँ पर इसका सी आंसर होता। नेक्स्ट 27, A abates B to murder D. B in pursuance of instigation stabs D. D recover from wound. In this case, A is liable for the abatement of murder. Yes. जो उसने abatement की है उसके लिए liable होगा, A इसका आंसर रहेगा। This is illustration B of section 108 explanation 2. All right. Next 28, removal of ornament from the body of one after causing his death constitutes offense under section 404. D is the answer. ये भी देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि बिकॉज आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ है, तो डेड बॉडी से अगर आप कुछ भी चुरा रहे हैं तो 404 में ही वो पनिशेबल है। बट यहाँ पर ये उस जो बंदा चुरा रहा है उसी ने जो है उसका मर्डर भी किया है। आंसर तो इसका 404 ही रहेगा। डी इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC एन असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। दैट इज सेक्शन 356। डी इज द आंसर। कुछ छीन के भाग जाना, जो चेन स्नैचिंग जो केसेस होते हैं 356 में पनिशेबल होते हैं। पंजाब हरियाणा में तो 379A की अमेंडमेंट भी कर दी गई है। Next 35, disclosure of identity of victim of rape is punishable under section 228A. D is the answer। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं। होपफुली ये क्वेश्चन इस बार भी आना के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो किस पर है? सेक्शन 377 IPC पर। 498A पर नहीं है। फिर जो KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये थेफ्ट पर है। निहिंद दत्त मजूमदार ये 124A पर ही है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अजय राम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन 361 पर है, ठीक है। नेक्स्ट है 2, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए अब ये यहाँ पूछ रहे हैं इनकी डेट ऑफ डिसीजन किस ईयर में है, उसको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो W कल्याणी स्टेट थ्रू वर्स इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये केस आया था 2011 में। यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये आया है 1954 में। जोसेफ शाइन 2018 में। और वी रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। तो क्या बन गया? 2413 B is the answer. Next question number 3, in which of the following cases the Supreme Court has remarked that husband is not the master of wife? तो ये कहा गया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ए इसका आंसर रहेगा। अभी मैंने बताया ना किस पर है ये है 497 पर, मतलब एडल्ट्री पर था ये केस। इसी केस एडल्ट्री को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया गया, ठीक है। ये कब आया? 2018 में, अभी बताया ना मैंने। नेक्स्ट 4, A with intent to murder administered a fatal dose of poison to Z and then while Z was still alive, a stranger B without A's knowledge attacked Z and shot him dead. तब A ने क्या किया? अटेम्प्ट किया है मारने का। B ने क्या किया है? इसका मर्डर कर दिया है। तो A और B के बोथ गिल्टी ऑफ मर्डर है? नो। वुड बी गिल्टी ऑफ कल्परेबल होमिसाइड? नो। A वुड बी गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, B वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। तो सी इसका आंसर रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 37 IPC। नेक्स्ट 5A, a police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he has committed a crime. A is guilty of an offense under section 330 of IPC। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, हर एग्जाम पेपर में मिल जाता है ये तो। एंड UGC नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 6,
A who entrusted B with certain blocks for printing a catalog prints catalog of rival firm with the same block. A is guilty of, देखिए जहाँ पर भी वर्ड आ गया entrust तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ए इसका आंसर रहेगा. वेयर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड 405. क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ये डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन है 403 के अकॉर्डिंग. चीटिंग 415, थेफ्ट 378. Next 7, disclosure of identity of victim of rape is punishable under section 228A IPC. D इसका आंसर रहेगा. Next 8, no right of private defense of property is available against the offense of CBT, criminal breach of trust. थेफ्ट में है, रॉबरी है, क्रिमिनल ट्रेसपास में है, CBT में नहीं रहता है. और जो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का मेंशन किया गया है सेक्शन 103 IPC में. नेक्स्ट 9, मैच करना है. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होती है, डिलीवरी टेकिंग इंटरेस्टमेंट. देखिए इंटरेस्टमेंट तो मैंने बताया जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिना देखिए लगा दीजिए इसको. तो कन्वर्टेबिलिटी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो गया. टेकिंग है अपना उठा लिया, थेफ्ट है. और डिलीवरी किस में, एक्सटोर्शन में. ठीक है, एक्सटोर्शन 383, 378. वंस अगेन 403, 405 ये सेक्शन है इनके. तो क्या बन गया इसका, ए का क्या बना 4, फिर बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2. तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 10, वर्जिज्म इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 354 सी. सी इसका आंसर रहेगा. बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो. Next 11, in which cases the Supreme Court unanimously ruled that individual autonomy and intimacy and identity are protected under fundamental rights. तो नवतेज सिंह जौहर केस था. ए इज द आंसर. ये रिसेंट जजमेंट्स थी इसलिए ये पूछा गया है बार बार. ये देखिए 3 रेफरेंस आ गए इसी केस के. 2018 में ही तो आया था ये. सुरेश कुमार कौशल आया 2013 में. ये कास्टलो वर्सेस गोंजालेज, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है एक 2005 का. Next 147, Criminal Law Amendment Act 2018 comes into force from 21st April 2018. B is the answer. Next 148, in case of criminal misappropriation, subsequent intention must be dishonest. B is the answer. Because section में क्या लिखा हुआ है 403 में, dishonest misappropriation. B इसका आंसर रहेगा. Next 149, the doctrine of joint liability as envisaged by section 34 of IPC is based on the decision of. कौन सा केस था जिसमें डिसीजन हुआ था एंड डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी को जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके बेस पर सेक्शन 34 जो IPC है वो बनाया गया है. दैट वाज आर वर्सेस क्रूज. डी इसका आंसर रहेगा. तो इसके बेस पर ही जो है ये बृंदे कुमार घोष वाला जो है डिसीजन आया था. नेक्स्ट 150, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच्ड. हार्बर 51 में है. नो, हार्बर कितने में दिया हुआ है, हार्बर दिया हुआ 52A में, 51A में नहीं है. 51A नहीं है. 51 क्या है, ओथ. रॉन्गफुल ऑफ 23 में है. गैंगरेप ऑन वुमेन 376D B अंडर 12 ईयर ऑफ एज. यस ठीक है, गैंगरेप 376D. यस आंसर क्या रहेगा इसका 2, 3, 4. सी इज द आंसर. सो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज में प्री के लॉ के एग्जाम पेपर्स, उसमें आए हुए IPC के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स. मिनिमम स्टार्स 420. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.